तो हेलो क्लास, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण गोविंद इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर है, तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सारे चैप्टर्स के, क्योंकि पूरे साल में आपने नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स, तो आज के जो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा सारे चैप्टर्स, उनके पॉइंट्स, आंसर, क्वेश्चन आंसर सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके आगे आने वाले पेपर्स की भी जानकारी मिल सके। जैसे कि ये बुक है सपोर्ट इंग्लिश सपोर्ट मटेरियल, जो दिल्ली गवर्नमेंट अपने बच्चों को देती है। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इजी लैंग्वेज में है, और कैसे आंसर को हमें लिखना चाहिए ये भी इसमें है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आपको एक सैम्पल पेपर भी करवाऊँगा, बताऊँगा कि किस कॉन्सेप्ट पे पेपर चेक होते हैं और क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए जिससे हमें मार्क्स अच्छा मिल पाए। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आगे हम चलते हैं। तो पहले अपने पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं देख लेता हूँ। हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो पीडीएफ की तरफ मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पोएम के हैं। पोएम आपके 11 चैप्टर है, 10 या 11 चैप्टर है टोटल पोएम के, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पोएम के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर को कैसे लिखना चाहिए मैं आपको मैं इस चैप्टर में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो पोएम का पहला चैप्टर है आपका डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं पहले जैसे आते थे कि क्वेश्चन आगे आपने समरी लिख दिया, सेंटर आइडिया लिख दिया, वैसे नहीं है। अब आपसे कुछ लाइफ का मैसेज दिया जाएगा, आपके डेली लाइफ का, और उससे आपको उस पोएम को कनेक्ट करना है। तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये है पहला चैप्टर का क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द यूज इन आवर हैटिक लाइफ विद रेफरेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि हमारा जो हैटिक लाइफ, यानी कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन है, दौड़ भाग लगा रहता है, तो उससे आप कैसे कनेक्ट करेंगे डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का पूरा आपका समरी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको इस अलग से एक हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर का, जो आप पढ़ के हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला है विथ रेफरेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ फॉर यूज इन आवर हैटिक लाइफ इज दैट वी शुड इंजॉय नेचर to the utmost, and we should have a positive outlook even to a simple act, because they can lead to the learning of a greater lesson ऑफ इंजॉइंग लाइफ। सबसे पहले कि जो हमारा टेंशन स्ट्रेस है ना, जो हमारा टेंशन वो कम हो पाए, ये चैप्टर ये दिखाता है। और जो हमारा जो लाइफ है ना हैटिक, जो हम उस भागते रहते हैं हर चीज़ के पीछे, और जो हमारा लाइफ है उसको एंजॉय करते ही नहीं है, ठीक है। हमारा नेचर है उसे देखते ही नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और लॉन्ग में कैसे आता है, 6 मार्क्स का एक लॉन्ग भी आएगा आपका। तो लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अ सिंपल मूवमेंट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव। यानी कि एक छोटा सा घटना भी और पर्सपेक्टिव भी हमारा मूड चेंज कर सकता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, हमारी सोच चेंज कर सकता है। वो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में लिखा है। तो यही बोला है कि अ सिंपल मूवमेंट, एक छोटा सा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा एक्ट भी या किसी का कुछ ऐसा इतना इफेक्ट कर जाता है कि हम उससे हमारी लाइफ बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो ऊपर का लाइन है उसके रेफरेंस में डस्ट ऑफ स्नो है, उस चैप्टर के बारे में लिखना है। तो उसके लिए समरी आपका इस चैप्टर का आना चाहिए। कैसे, द पोएट ट्राई टू कन्वे दैट इवन अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंसिडेंट हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। यानी कि छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे एक जो ग्रेट एक बड़ा इफेक्ट हमारे लाइफ में छोड़ सकता है। वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, ठीक है। नथिंग इज गुड और बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। इट इज़ ओनली आवर थिंकिंग, यानी कि जो हमारी सोच है वो है हमारी गुड और बैड, दैट मेक इट सो, ठीक है। वेस्ट थिंग इन आवर लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल, ठीक है। वी शुड ट्राई टू सॉल्व दैम रेदर देन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग। तो हमें
हमारे साथ जो हो गया, अब ये नहीं कि उसके बैठ के उसके साथ हम रिग्रेट करते रहें कि ये हो गया, सोचें उसके बारे में सोचते रहें। अब हमारे लाइफ में ये करना है कि हम उसके आगे बढ़ें, उस चीज़ को ओवरकम करें, ठीक है। द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आप मेरा नोट्स जो आपको मैं दे रहा हूँ। Life is full of problem and struggle. We should try to solve them rather than sitting regretting. Sometimes even the simplest thing or moment can change our perspective. A simple action of crow, जैसे कि चैप्टर में क्रो है, उसका एक छोटा सा एक्ट भी, क्योंकि इतना ठंड का मौसम था, बर्फ़ गिर रहे थे और क्रो बाहर निकलकर उस पेड़ पे बैठता है, तो ये चीज़ इफेक्ट कर जाता है कि जब ये पंछी होकर बाहर निकल गया, अपना काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही अ सिंपल एक्शन ऑफ क्रो हु शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट थॉट हिम अ ग्रेट लेसन। उसे एक बड़ा लेसन दिया जाता है। द पोएट थॉट हिम अ ग्रेट लेसन। द पोएट रियलाइज दैट, जो पोएट है जो इस चैप्टर के, वो सीख जाते हैं रॉबर्ट फॉर्स की इससे। ही हैड अ वेस्ट हिज डे इन रिपीटिंग द रेदर देन डूइंग सम यूजफुल एक्टिविटी, यानी कि उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने में अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं वो, रेदर देन कुछ यूजफुल करें। ही अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एडवर्स सिचुएशन इन स्ट्राइड एंड वर्क फॉर अ बेटर लाइफ। तो वो सीख जाते हैं कि कैसे हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। मैंने एक एग्जांपल दिया है, इतना टाइम नहीं कि मैं आपको हर वीडियो क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा, समझाऊं। तो ये आंसर क्वेश्चन दे रखा है, आंसर के साथ मैंने आपको यहाँ पे देखा है कि क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आंसर के साथ मैंने बताया कि आपको कैसे पेपर में लिखना है, ठीक है। एक बता दिया, उसके बाद आपको ये मैं कंप्लीट इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं, आपका पेपर अच्छा जाए, बस यही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर पूरा कंप्लीट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट PDF की तरफ। फायर एंड आइस, ठीक है। तो इसकी भी मैंने सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का और समरी पूरा लिख दिया है, थीम क्या है, एनालिसिस क्या है, वो सारा। देन टाइगर इन द जू क्या है, छोटा सा चैप्टर है, उनके लेखक भी हैं जिनका आपको लेखक भी याद कराना है, जैसे टाइगर इन द जू है, उसके लेखक का नाम ये है, तो ये चीज़ भी आपको देखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कि टाइगर इन द जू है, उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, जैसे कि इट इज़ सेड दैट एनिमल्स आई हैव द पावर टू स्पीक अ ग्रेट लैंग्वेज, यानी कि जो जानवर की जो आँख है ना, वो ज़्यादा बोलते हैं, उनका ज़्यादा पावर है उनके पास लैंग्वेज को समझने का, बोलने का। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस द पोएम और टाइगर इन द जू, यानी कि आपको ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है, इसके टाइगर इन द जू से कनेक्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका अगर आपको समरी पता है, सबसे पहला रूल आप समझ लिए कि बोर्ड में एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे नहीं। यानी कि आपने उस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है ना, उस आंसर में आपको लिख देना है, उड़ेल देना है, वॉमिट कर देना है उस कॉपी पर, ठीक है। तो वो कैसे करना है, आपको अच्छे से लिखना है, आपका जो समरी है वो कंप्लीट लिखकर उससे कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कि ये आया कि आप कैसे पॉइंट करें, तो यानी कि आपको पूरा चैप्टर लिखना पड़ेगा कि जो टाइगर था वो केज में बंद था, पिंजरे में बंद था, और वो पिंजरे में बंद होकर उसके आंखों से पहचान रखा था कि वो एक बेबसी का महसूस कर रहा है, गुलामी का महसूस कर रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। क्या वो केज में रहता तो क्या ऐसा होता है, लोग उसके पास आते, देखते, जाते? हाँ, केज में नहीं होता तो, जंगल में होता तो फिर उसके वहाँ पे एक अलग ही होती है, यानी कि उसकी आंखें बोल रही है, एक बेबसी शो कर रही है उसकी आंखें। आपको इस क्वेश्चन में वैसे कनेक्ट करके आंसर का जवाब देना है। देन दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग्स, यानी कि एक प्यार जो होता है ना, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, चाहे वो हम हैं, ह्यूमंस हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, प्यार मैटर करता है। फ्रीडम का क्या, आज़ादी का। हम लोग भी चाहते हैं पढ़ाई से आज़ादी, जैसे आप लोग चाहते हैं। पेरेंट्स आजकल के बच्चे तो हैं कि पेरेंट्स डांटते हैं या कुछ करते हैं तो पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए, क्या हमेशा बोलते रहते हैं, तो उससे आज़ादी चाहिए, पढ़ने से आज़ादी चाहिए। तो उन सबका आज़ादी बच्चा एक ही है, एजुकेशन। अगर आपको लाइफ में आज़ादी पानी है तो एजुकेशन लीजिए और आज़ादी पाइए, ठीक है। तो लव इज़ अ लव फॉर फ्रीडम, समझ में आया। तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे है, आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, आंसर भी साथ में दे रखा है। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से लिखना है। ये पोएम का है, मैं बाकी चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आपको शाम तक इस वीडियो पे, इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो देख लीजिए, महामैराथन मान, ये एक वीडियो है मेरा, ये CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए। देन हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश हाइना फ्रॉम द क्रोकोडाइल, हाइना और क्रोकोडाइल को कैसे अलग किया, ये है इसमें। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर है पूरा। देन ये दूसरा क्वेश्चन है, अपीयरेंस आर डिस्क्रिप्टिव,
हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल है चैप्टर, किसी किसी में आ रहा है, किसी किसी में नहीं आ रहा, तो चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैसे उन्हें बोलना चाहिए एनिमल्स को। साइट एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, ठीक है। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, ठीक है। कोलरेट द स्टेटमेंट, तो ये आंसर है, इसका भी यहाँ पे आंसर पूरा कंप्लीट दे रखा है। देन हाउ डज द लॉस ऑफ अ बॉल चेंज द बॉय आउटलुक टुवर्ड्स द मनी बीइंग एक्सटर्नल, यानी कि एक बॉल का खोलना बच्चे के लिए कैसे एक प्रूव करेगा कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। उसका आंसर भी यहाँ पे है। देन लॉस इज एसेंशियल, यानी कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ का लॉस होना, खोना चाहे लॉस होना एक एसेंशियल है, जिससे कि आपके जीवन में एक ठोकर, कहते हैं ना ठोकर से आदमी बहुत ज़्यादा सीख जाता है, फेलियर से सीख सकता है, ठीक है। तो लॉस भी ज़रूरी है, और कैसे एसेंशियल है और सिग्निफिकेंट है, फ़ायदेमंद है एक्सपीरियंस के लिए। जब तक हमारे लाइफ में कुछ खोएगा नहीं, हम कुछ खोएंगे नहीं, हम कुछ हारेंगे नहीं, हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑफ अ वंस लाइफ, किसी के लाइफ का, ठीक है। जैसे कि मेरे जीवन में मेरे फादर का जाना एक ग्रेट लॉस था, और ये जरूरी मेरे तरफ से नहीं था, मैं जरूरी था, लेकिन इससे मैं बहुत सीखा हूँ लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और कुछ भी चीज़ एक्सटर्नल नहीं है, मनी भी एक्सटर्नल नहीं है, इससे ये भी सीख सकता हूँ। और लाइफ में आपको जल्दी कुछ अचीव करना है तो ये भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो लॉस इज एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ वंस लाइफ एक्सप्लेन करना है, तो आंसर यहाँ पे देखा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमांडा का है, वाई डज अमांडा विश टू मरमेड, अमांडा वो मरमेड क्यों बनना चाहते थे। एंड ऑर्फेन और रेफ्यूजल, जो भी है वो अनाथ थी, वो मरमेड यानी कि जल परी क्यों बनना चाहती थी, ऐसा है। दैन ये अमांडा का लॉन्ग क्वेश्चन है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, आपको ये आंसर के साथ है, इजी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द ट्री, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्री वाला सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, एक फॉरेस्ट, हाउस एंड ट्री। तो जो फॉरेस्ट है उसे कंपेयर किया है सोसाइटी का, जहाँ पे मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे आदमी औरतों पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो और ये भी दिखाया गया कि जो फॉरेस्ट है बिना ट्री का है, कैसा लगेगा बिना ट्री का फॉरेस्ट, कभी सुना है? ऐसे ही ट्री को शो किया गया है स्वीटनेस, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ठीक है, इन सब वर्डों से, जो कि एक औरत में दिखा जा सकता है, यानी कि बेसिकली ट्री को औरत से कंपेयर किया गया है। एंड ट्री हो गया, हाउस हो गया, हाउस को शो किया गया है आपके ह्यूमन सोसाइटी से, फॉरेस्ट को शो किया गया है मैन से, ठीक है, मैन से शो किया गया है। तो सॉरी जो ऊपर गलती हो गई, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे डिपार्चर इज़ अ पेनफुल, किसी का जाना एक पेनफुल होता है, आप उसे कैसे रिएक्ट करेंगे इस चैप्टर से, वो आपको बताना है, आंसर भी यहाँ पे लिख रहा हुआ है, कंप्लीट देख सकते हैं। फॉग वाला चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव मैराथन, तो मैं लाइव मैराथन भी आ जाऊँगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये पोएम के क्वेश्चन थे, ठीक है। पोएम के जो चैप्टर है उनके सारे क्वेश्चन हैं, इनके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से ले लीजिए। अब पूरे फुल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स जो है, हैंड रिटेन नोट्स जो है, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये हैं। जैसे लेटर टू गॉड के 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। देन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, इसके PDF आपको मिल जाएंगे। इतना भी आप पढ़ के जाएंगे तो कंप्लीट आपका मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ग्रामर के लिए कल मैं मैराथन रखूँगा, ग्रामर के लिए क्या कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। शाम तक एक सैम्पल पेपर का भी आ जाएगा आप लोग के पास। तो आप वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ब्लैक एरोप्लेन, तो ये सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF के साथ साथ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना स्पेस के आप अगर टेलीग्राम पर डालेंगे तो मेरा आ जाएगा। 35 या 36 सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन उस पर मटेरियल भरपूर है आप लोगों के लिए, 10th क्लास के लिए, जहाँ से आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हर चैप्टर हैं सारे, पोएम से लेकर जितने भी सप्लीमेंट्री है उन सब के नोट्स इस नोट हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी आप तक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी हर बच्चों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।